हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी के अच्छे होंगे। बिहार की सेशन में आज हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे लोग। इससे पहले हम लोग बिहार की नदियाँ पढ़ चुके थे लोग डिटेल से। आज हम लोग उससे आगे पढ़ना है, ठीक है। तो आइए बिहार की नदियों के बारे में पढ़ चुके थे लोग। अगला सेशन क्या है उसको देखते हैं लोग। अगला सेशन है, यहाँ पर आइएगा, अगला सेशन देखते लो। इससे पहले जितने भी सेशन मैं पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद है कि सभी के सभी जो है आप सभी याद कर रहे होंगे। इसलिए क्योंकि बिहार से एक ना एक क्वेश्चन तो हर हाल में आपके एग्जाम में आना ही है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को डिटेल से याद करते रहिएगा। यहाँ तक बिहार के बहुउद्देशीय परियोजना आज के सेशन में हम लोग को पढ़ना था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं लोग बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना। क्या पढ़ते हैं लोग? बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में डिटेल से पढ़ते लोग। अब बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है पता है? इसको जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे? आधुनिक भारत का मंदिर बोले थे बहुउद्देशीय परियोजना को। अब ये है क्या? दिमाग में आ रहा होगा कि बहुउद्देशीय परियोजना क्या है कि नहीं है। कोई ऐसा काम कीजिए जिस काम का उद्देश्य बहुत सारा हो। जैसे एक कोई काम किए, ठीक है, एक काम किया, उसे ढेर सारा फायदा उठा रहा है। जैसे मान के चलो कि बांध बना दिया गया है ना, ये उसी से संबंधित है। नदी में क्या कर दिया गया? नदी में बांध बना दिया गया। तो बांध बनाने से क्या हुआ? नदी के पानी रुक गया, बाढ़ नहीं आएगा, पहला फायदा। दूसरा फायदा, बांध बना के आगे टरबाइन लगा दिए, बिजली उत्पादन के लिए बिजली घर लगा दिए, बिजली उत्पादन होने लगा। हो गया कि नहीं हो गया? पनिया रोकले रहोगे तब ना होगा जी उत्पादन बिजली का। अगर नहीं रोके रहेंगे तो कैसे चलेगा टरबाइन? नहीं चल पाएगा। तो बिजली घर वहां लगा दिए, वो भी हो गया। तीसरा काम, पानी के लिए बांध बना के पानी रोक दिए हैं। अब बगल से साइड से एक नहर बना दिए हैं और नहर का फाटक बंद रखे, जब मर्जी खोले नहर में पानी चला गया। हो गया कि नहीं हो गया? आराम से जहां पानी नहीं जा रहा वहां भी पहुंच गया। तो कोई भी ऐसा काम किया जा रहा था जिसका उद्देश्य बहुत सारा हो तो उसे कहा गया बहुउद्देशीय परियोजना। मैंने ढेर सारी उद्देश्य है इसकी, बुझाया। तो उस समय जो है नदियों पर बांध बनाना एक तरह से बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता था। बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता था क्योंकि इससे बहुत सारे फायदा होते थे। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू का एक कथन है, उन्होंने कहा था कि यह है आधुनिक भारत का मंदिर। क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? आधुनिक भारत का मंदिर। अब किन किन नदियों पर बांध बनाए गए हैं, उनसे नहर निकाले गए हैं, उसको जानेंगे लोग। सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, एक एक करके समझिएगा। सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना जो है, इसकी निर्माण 1800 कब हो रही है? 74 में हो रही है। डेहरी रोहतास में किया गया। कहाँ किया गया सोन नदी परियोजना का? कहाँ किया गया जी? डेहरी में। कहाँ है डेहरी? रोहतास में। और इस बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार के सबसे पुरानी, क्वेश्चन पूछेगा, बिहार के सबसे पुरानी नदी परियोजना कौन सी है? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी परियोजना है जी सबसे पुरानी? सोन बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, याद रखिएगा। एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो पहला नदी घाटी परियोजना कौन सी? सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना। दूसरा, प्रथम जो है बिहार का सबसे पुराना जो कौन सा? तो यही है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। अब डेहरी में बारून के पास, कौन जगह? बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दुगो नहर निकाला गया है। यानी जो सोन नदी जा रहा है इस पे बांध बना दिया बारून पर, और यहाँ से दुगो नहर इधर और एगो नहर इधर, दुगो नहर निकाल दिया गया। एक को बोला गया पूर्वी सोन नहर, यानी जो इस साइड गया तो ये साइड दिशा कौन सा है? ये ईस्ट है, पूरब है। और इधर आया तो ये कौन सा दिशा है? वेस्ट है, पश्चिम में। तो पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। खेत में पानी पहुंच गया तो सिंचाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही पश्चिमी सोन नहर, जिससे क्या हुआ? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में है सिंचाई की व्यवस्था होने लगी। समझ आया? यानी कि सिंपल समझिए, ये सोन नदी आ रहा था, सोन नदी, इससे यहाँ नहर बना दिया गया इस साइड में। यहाँ पर क्या बना दिया गया? बांध बना दिया गया। जगह का नाम क्या था? याद रखिएगा, जगह का नाम था, याद रखिएगा, बारून। डेहरी में, डेहरी जो कि रोहतास में है, वहां जो एरिया मोहल्ला का नाम है वो बारून हो गया। तो बारून के पास सोन नदी पे क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। अब बांध बना के दो तरफ नहर खोल दिया गया, एक पश्चिम की तरफ और एक पूरब की तरफ, दो तरफ नहर खोल दिया गया। अब इस नहर से इधर पश्चिम की तरफ आ रहा है तो औरंगाबाद है ना, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना में पानी पहुंच गया, जिससे खेतों में सिंचाई हो गया। वही पश्चिम साइड में गया तो याद रखिएगा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि में पानी पहुंच गया तो वहां सिंचाई हो गया, खेती होने लगा बढ़िया से, ठीक है। अगला जी, अब अभी बोले हैं कि खेती के लिए भी हो जाएगा। दूसरा, जल विद्युत केंद्र भी स्थापित किया जा सकता है।
हो सकता है कि नहीं हो सकता? पानी बिजली उत्पादन भी हुआ कि नहीं होगा, है कि नहीं? जल विद्युत केंद्र भी बैठाया गया, कहाँ? डेहरी में जल विद्युत केंद्र, जहां से 6.6 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। तथा बारून जल विद्युत केंद्र, दुगो बिजली पावर हाउस बैठा दिया गया, एक तो डेहरी में और दूसरा बारून में। बारून में 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए, ठीक है, 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए। अब गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है कि नहीं है? सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार की सबसे पुरानी नदी परियोजना है और बिहार की सबसे पहले भी है। 1874 में इस परियोजना को शुरू किया गया, बहुउद्देशीय परियोजना को। इस परियोजना के तहत जो है बारून एक जगह है डेहरी, जो कि रोहतास जिला में है, वहां पर एक बांध बनाया गया। बांध बना के दो तरफ नहर बदल दिए गए, पूरब में पश्चिम में, ठीक है। पूर्वी जो नहर जा रही है वो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, है नहीं है, पटना, अरवल, इन सभी जिला में क्या कर रही है? पानी पहुंचा रही है, जिससे सिंचाई हो रहा है खेतों में, है कि नहीं है? और वही जो है जो पश्चिम साइड में जा रहा है वो क्या कर रहा है? पश्चिम साइड में जा रहा है तो वो कैमूर, रोहतास, भोजपुर, है कि नहीं है, बक्सर, इन जिला में क्या कर रहा है? पानी पहुंचा रहा है, जिससे सिंचाई हो रही है। एक काम हो गया सिंचाई का, दूसरा काम हो गया कि बाढ़ नहीं आएगा, तीसरा काम क्या है? विद्युत उत्पादन, बिजली उत्पादन। बिजली उत्पादन, अब दो तरह का बिजली उत्पादन किया गया, डेयरी में भी और बारून में भी। दो पावर हाउस बैठा दिया गया, एक से 6.6 मेगावाट और दूसरा से 3.3 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है। तो बांध बनाने से बहुत सारे काम हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। तो बिहार की सबसे पुरानी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी हो जाएगी? सोन बहुउद्देशीय परियोजना। या बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना तो सोन नदी घाटी परियोजना। अब आइए गंडक के बारे में जानते हैं कि भाई गंडक में क्या क्या हो रहा है। गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, यानी दोनों मिलकर ये परियोजना शुरू किया। इसका लाभ जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल तीनों उठाता है लोग, यानी कि भारत सरकार और नेपाल सरकार दोनों मिलके एक परियोजना शुरू किया लोग, गंडक बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। अब इसमें नेपाल सरकार की क्या भाई मतलब था? एक्चुअली में क्या है, जो बांध बना है ना वो बना है कहाँ? नेपाल में। 1959 ईस्वी में क्या हुआ? नेपाल के साथ एक समझौता किया गया। इस समझौता के बाद जो है 1960 में कार्य को प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा, गंडक बांध परियोजना जो बनाया जा रहा था गंडक नदी पर, गंडक नदी कल बताए थे कि कहां से गंडक नदी आ रहा है कि नहीं? नेपाल साइड से आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो गंडक नदी जो आ रहा था, गंडक नदी, तो उसमें क्या किया गया? नेपाल सरकार से समझौता किया गया 1959 में, 59 में, कि भाई एक बांध बनाया जाए, और काम शुरू हो गया 1960 में। किसने समझौता किया था? नेपाल और कौन? बिहार सरकार की भारत सरकार? भारत सरकार, क्योंकि सिर्फ बिहार थोड़ी है, इसमें उत्तर प्रदेश भी है कि नहीं है? तो ये समझौता हुआ। अब इस परियोजना के अंतर्गत भारत और नेपाल सीमा पर भैंसा लोटल जगह जानता है लोग? हाँ, वाल्मीकि नगर भैंसा लोटल के पास में गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है। बांध का भैंसा लोटल डैम है, डैम यानी बांध है, बहुत भयानक है, ठीक है। तो इस बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। जलाशय मतलब कि जल को रोक लिया गया, ठीक है। यह बराज या बांध वाल्मीकि नगर के पास में त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। कौन सी संगम? त्रिवेणी संगम के पास में निर्मित है। कौन सा? भैंसा लोटल डैम। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर नहरें निकाली गई, यानी गंडक से जो भी आ रहा था इसे इधर नहर निकाल दिया गया और एक इधर नहर निकाल दिया गया गंडक से, ठीक है। और ये बन कहाँ रहा है? ये बन रहा है वाल्मीकि नगर में बना था। वाल्मीकि नगर में जगह का नाम था भैंसा लोटल। क्या नाम था भैया? भैंसा लोटल। और ये जो तीन तरफ पानी जा रही थी तो इसको बोला गया था त्रिवेणी संगम। क्या बोला गया था? त्रिवेणी संगम। ये हो गया गंडक नदी, जो कहां से आ रहा है? नेपाल से आ रहा है। कहां से आ रहा है? नेपाल से आ रहा है गंडक नदी। और ये गंडक नदी ऐसे बहते हुए जा रहा है, तो इसमें क्या किया गया? यहाँ पर डैम बना दिया गया, बांध बना दिया गया। इस बांध को बोला गया भैंसा लोटल डैम। क्या बोला गया? भैंसा लोटल डैम। और इस डैम को बनाने के लिए नेपाल के साथ समझौता किया गया था 1959 में समझौता हुआ था। काम शुरू हो गया था 1960 में, काम शुरू हो गया था और काम शुरू कर दिया गया। और उसके बाद से यहाँ डैम बनाया गया। डैम से क्या हुआ कि एक दो तरफ नहरें निकली और एक तो खुद जा ही रहा था, तीन तरफ हो गया, एक पश्चिम में और एक
पूरब साइड में, एक पश्चिम में और पूरब साइड में। तो इसको बोला गया त्रिवेणी संगम। क्या बोला गया? त्रिवेणी संगम बोला गया, जिसे दो तरफ नहरें निकाली गई। समझा गया? पूर्वी एक गंडक नहर बोला जाता है, दूसरे को पश्चिमी गंडक नहर कहा जाता है। अब पूर्वी जो नहर है वो किसको किसको भाई फायदा पहुंचाता है? ये पूर्वी नहर भी 3 भागों में बटा हुआ है। जो पूर्वी नहर आया है, यानी ये पूर्वी नहर जा रहा है, ये 3 भाग में बटा हुआ है। एक तो तिरहुत में है, दूसरा त्रिवेणी, और ये और तीसरा जो है दोन नहर के नाम से जाना जाता है। यानी जो पूर्वी नहर जो गया है इसको 3 नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है? तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिला में सिंचाई होती है। यानी कि जो नहर ये आ गई नदी, गंडक नदी, इससे एक साइड तो इधर पश्चिम में गया नहर और दूसरा कहाँ गया? पूरब में गया। जो पूरब में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, पूरब में जो नहरें जा रही है, उस पूरब में नहरें जो बनी थी, इस जगह को बोला गया भासालोटल डैम, और इस पूरे तीनों जगह को बोला गया त्रिवेणी संगम। ध्यान से याद रखिएगा, बोला गया ना त्रिवेणी संगम। अब त्रिवेणी संगम से जो इस साइड जो नहरें गई, इसको 3 भागों में बांटा गया। एक को बोला गया तिरहुत, क्या बोला गया? तिरहुत। दूसरे को त्रिवेणी, और तीसरे क्या बोला गया? दून नहर। पहला से क्या हो रहा है? पहला से पश्चिमी चंपारण जिला में सिंचाई हो रहा है, दूसरा से पूर्वी चंपारण में, और तीसरा से मुजफ्फरपुर और वैशाली आदि जिला में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो जा रहा है। बुझा गया? अब ये पश्चिमी जो नहर है, पश्चिमी जलाशय वाला जो नहर है, ये नेपाल से होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के लिए अतिरिक्त इससे निकलने वाली सहायक नहरों में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में जाती है, देवरिया में जाती है, और बिहार में सिवान और सारण जिला में सिंचाई करता है। यानी कि जो पश्चिम साइड में आया, पश्चिम साइड में, तो ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया और बिहार के सिवान और सारण जिला में सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देता है। पूरा पश्चिम वाला समझ आ गया गंडक नदी का? आया कि नहीं आया जी? इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है, और इसी प्रकार विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बना हुआ है। यानी कि बिजली उत्पादन के लिए दोनों साइड में बनाया गया है। जहां भी डैम बनाया जाता है वह बिजली उत्पादन के लिए बना दिया जाता है, क्योंकि मेन काम वही होता है, नहर निकालना, डैम बनाना, डैम बनाकर नहर निकालना और बिजली उत्पादन करना। क्या बोल रहे हो? तो वहां बना हुआ है, वो थोड़े बोल रहे हैं बांध बना के। अरे बांध बनाकर नहर निकालना, नहर से कैसे हो गए पगला? बांध सुनो होता क्या, ध्यान दो, नहर से थोड़ी बिजली उत्पादन होगा। बांध जो बनाया जाता है ना, तो होता कैसे बिजली उत्पादन? बांध जो बना दिए तो पानी रुक गया, बांध बना दोगे तो पानी रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? अब पानी अपने मनचाहा तुम छोड़ सकते हो। आगे पूरा बड़ा बड़ा होल बना रहा था, बड़ा बड़ा फाटक लगा, जिसको बोलते हैं कि अक्सर सुनते हो कि भासालोटल डैम में फाटक खुल गया, तो ये नदी को फाटक खुल गया, पानी बहुत तेज आ रहा है, तो वो फाटक बना के रोका गया रहता है। अब होता क्या है, आगे जो है ना टरबाइन लगा हुआ है। आगे क्या हुआ देखिए, मान के चलो कि नदी की पानी आ रही है, अब यहाँ हम बांध बना दिए और यहाँ एक मशीन लगा दिए। क्या लगा दिए? एक मशीन लगा दी। ध्यान से देखो, यहाँ एक मशीन लगा दिए, और इस मशीन में क्या किया, इसे पंखी लगा हुआ है चारों तरफ, ठीक है, पंखा लगा हुआ है, पंखा लगा। और यहाँ आके ये मशीन जो है बड़ी सी प्लांट में आके जुड़ा हुआ है कोनो ना कोनो मशीन से, और इस मशीन से बड़ा बड़ा जो है यहाँ पर तार वगैरह है ना, पोल का तार, और ये तार जो है ये तार से खींच के यहाँ पर सप्लाई बोर्ड में आ गया, मतलब जहाँ मेन हेड बोर्ड होगा यहाँ पूरा बोर्ड लगा हुआ है ना, यहाँ आ गया। अब हुआ क्या, इस टरबाइन को नचाना है हमें। अगर ये नचेगा ना तो बिजली उत्पादन होगा। बिजली जब उत्पादन होगा तो बिजली करंट जो है इसमें आ जाएगा और इससे पहुंच जाएगा, इस मेन ऑफिस से पहुंच जाएगा, और मेन ऑफिस से जहां जहां भेजना वहां भेज देगा। पावर के अनुसार इसको इतना देना, इसको इतना देना, ई मोहल्ला ई गांव को इतना इतना देना है, ठीक है, उस हिसाब से जाता है। अब इसको पंखा को नचाना है तो नहर में तुम लगा दोगे तो नहर में पानी की रफ्तार हवा मारेगा तब तन तनी चलेगा, तो पंखा धीरे धीरे डोलेगा। अगर ऊंचाई से गिरेगा तब जाकर ना चलेगा। तो मान चलो या तुम बांध बना दिए तो पनिया क्या हो गया, पनिया रुक गया कि नहीं रुक गया? जब बांध बना दिए तो यहाँ पानी रुक गया कि नहीं रुक गया? अब पानी रुक के एकदम लब हो गया, पूरा ढेर ऊपर ले पानी हो गया, ऊपर लग गया। जैसे फाटक खोलेगा तो पानी गिरेगा, धड़ 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 एकदम पानी गिरेगा। और जब पानी गिरेगा तेजी से तो क्या होगा, पंखा नचाने लगेगा। पंखा क्या होने लगेगा, नचने लगेगा। समझ आया?
तो डैम बनाने से क्या फायदा हो जाता है कि पानी को रोक सकते हैं, अपने हिसाब से चला सकते हैं डैम को, और अपने हिसाब से टरबाइन, इसको टरबाइन बोला जाता है, टरबाइन को नचा सकते हैं जिससे बिजली उत्पादन हो गया। और दूसरा, जब पानी रोक दिए वहां पर तो मान के चलो कि जरूरत के हिसाब से पानी ज्यादा चाहिए तो ज्यादा छोड़ेंगे, कम चाहिए तो कम छोड़ेंगे, है कि नहीं, कि बाढ़ की समस्या भी थोड़ी कम हो सके। दूसरा, मान के चलो नदी इधर जा रहा था, इधर तो आ नहीं रहा है, इस साइड में तो आ नहीं रहा है, तो इस साइड नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या किए, नहर बना दिए। लो इधर नहर बना दी, इस साइड में नहर बना दिए। अब यहाँ ही फटक लगा दिए। अभी इस वाले एरिया के इधर गांव वाले लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा पानी चाहिए। जैसे गंडक से पश्चिम साइड में जो आ रहा है वो गोरखपुर में देवरिया, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर देवरिया और बिहार के सिवान और छपरा जिला को चाहिए, सारण जिला को चाहिए भाई पानी। तो कह रहे लोग कि हमारे ये पानी नहीं है, पानी छोड़ दीजिए। तो ये जो गंडक नदी पर जो बना हुआ है भैंसा लोटल डैम, इसके पास खबर जाएगा, ये क्या करेगा, ये फाटक खोल देगा, कहेगा पानी खत्म हो गया, ठीक है फाटक खोल दिया, अब पानी एकदम हड़बड़ा आने लगा, लीजिए पानी पहुंचने लगा। तो ये पहुंच गया गोरखपुर में, देवरिया में, इधर सिवान में, छपरा में पानी पहुंच गया, है ना। तो उस तरह पानी पहुंच गया तो सिंचाई काम हो गया। इस तरह काम होता है। अब इस नहर से बिजली उत्पादन करना है तो नहर का भी रोकना पड़ेगा, और नहर को खूब गहरा बनाना पड़ेगा, और रोक के तब पानी गिराना पड़ेगा, तब वो भी बहुत तेज में गिरने लगेगा। क्योंकि जब भी पानी रोक के गिराया जाता है ऊंचाई से तो पानी का रफ्तार बढ़ गया, तब टरबाइन खूब बढ़िया नाचेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ी हो पाएगा। समझ आया आप? आगे चलिए, अगला जो लिखा है, अगला लिखा हुआ कोसी परियोजना। अब आइए कोसी परियोजना, तीसरी परियोजना देखते लो, कोसी परियोजना। कोसी परियोजना के बारे में जानते लो। कोसी परियोजना बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है इसको। ये भी परियोजना जो है भारत और नेपाल के साथ मिलकर किया गया, भारत और नेपाल के साथ मिलकर किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। लेकिन लागू कब हुआ? 54 में। अच्छा, गंडक परियोजना जो है कब जो है बनाया गया था? गंडक परियोजना कब शुरू किया गया था? 1959 में। और काम शुरू कब हो गया? 1960 से। यानी परियोजना की स्थापना की गई थी, भारत और नेपाल दोनों मिलके एक परियोजना की शुरुआत करते हैं 1959 से, और काम शुरू हो जाता है कब से? 1960 से। उसी तरह ये जो है कोसी नदी परियोजना जो है ये 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना हो रही है, और काम शुरू हो जाता है कब? 1954 से। अब ये परियोजना जो है कहाँ है? तो हनुमान नगर बांध बनाकर। कौन सी? हनुमान नगर भारत में नहीं है, नेपाल में है। नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। तो यानी कि, और ये परियोजना पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया? 1965 में। यानी कि 54 में शुरू हुआ और 65 में पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। और स्थापना किया गया था 1953 में। 1953 में स्थापना किया गया था। उसके बाद से 54 में काम शुरू हो गया, 65 में काम कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जो है ये जलाशय का निर्माण कर दिया गया। कोसी पर निर्मित जलाशय से पूर्व और पश्चिम दोनों की तरफ जितने भी नहरें आ रही है सबसे पूर्व पश्चिम में जा रहा है। कारण क्या है? चाहे ऊपर से नदी आती हो चाहे नीचे से नदी है, सब ऐसे ही नदी जा रही है। नहीं जा रहा है उत्तर दक्षिण, दक्षिण उत्तर। बिहार में नीचे से नदी जा रही है तो वो भी दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, और ऊपर से जो आ रही है वो भी उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही है। बिहार में नदी ऐसे पूर्व पश्चिम बहबे नहीं करता है, बहता है? नहीं बहता। सारी नदी ऐसे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है। तो जब भी नहर बनता है ना तो पूरा पश्चिम इधर बनेगा, क्योंकि ऐसे नदी आ रहा है, दोनों ओरी खोल दिए, दोनों नहर बना दिया, तो एक ओरी पूरब एक ओरी पश्चिम जाने लगा पानी, है कि नहीं है? तो ये भी कोसी नदी जो आ रही है, कोसी नदी ऐसे आ रही है, इसमें इधर पूरब और इधर ये पश्चिम और इधर पूरब, दोनों तरफ नहर खोल दिए। ठीक है, दोनों तरफ नहर खोल दिए। अब पूरब साइड में, यानी कि जो इधर जा रहा है पूरब साइड में, इधर जा रहा है, ये आ रहा है ऊपर से, और इधर बना दिया गया नहर। इससे अररिया, सुपौल, पूर्णिया आदि में सिंचाई होने लगा। और वही पश्चिम साइड में तो इसे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, बेगूसराय, यानी सुपौल में दोनों वाला से क्या मिल जा रहा है? पानी मिल जा रहा है, पूरब और पश्चिम दोनों से, है कि नहीं है? आ गया जी, समझ आ गया आप सभी को? अब यहां लिखा है जलप्रपात। जलप्रपात दिया है, और कितना बड़ा दिया है? बिहार की नहरें दी है, जलकुंड दिया है, बिहार की मिट्टी। ज्यादा नहीं है, आइए 2-3 पेज है, इसको खत्म कर देते हैं। जलप्रपात मतलब क्या होता है बताइए तो? अच्छा, बिहार की नदी परियोजना समझ जाए कि नहीं समझ जाए? बढ़िया से। कोसी नदी परियोजना, पहला क्या था? सोन नदी परियोजना, दूसरा गंडक, तीसरा कोसी। अच्छा, सोन नदी परियोजना सबसे पुरानी परियोजना थी, देखिए समझे, है कि नहीं है? सब कब शुरू किया गया था? किसके दिमाग में है? 1800 कुछ था, नहीं 1874। सोन नदी परियोजना 1800, एक बार फिर नहीं दिमाग में आया, फिर से ध्यान से देखो। 1874 में शुरू हो रहा है डेहरी में,
डेहरी जगह का नाम है। और एक और उसी मोहल्ला क्या नाम था, बारून। दूगो इससे भी नहर निकाला गया पूर्व पश्चिम दोनों साइड में। याद रखिएगा, पहला से 6.6 मेगावाट बिजली और दूसरा से बारून से 3.3 मेगावाट बिजली उत्पादन। जिला याद रखिएगा कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। अगला, गंडक नदी परियोजना जो है ये भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, यानी दोनों मिलकर किया लो। 59 में परियोजना जो है स्थापना हुआ और काम शुरू हो गया 60 में। इससे भी दोनों तरफ है। ये भी कहाँ है, गंडक नदी परियोजना वाल्मीकि नगर में है। वाल्मीकि नगर भैंसालोटल डैम है, ठीक है। उससे भी आप जो है दो साइड में नहरें निकाली गई और दोनों साइड नहर से अलग अलग जिला को इससे फायदा मिला। 15 मेगावाट बिजली उत्पादन इससे भी किया जाता है पूर्वी नहर से। कोसी परियोजना भी भारत और नेपाल के बीच की परियोजना है और ये भी परियोजना 1953 में क्या की गई थी, 53 में जो है स्थापना की गई थी और 54 में काम शुरू किया गया था और 1965 में परियोजना जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, काम वहां पर कंप्लीट हो गया। और इससे भी दो तरफ जाती है पानी, पूर्व और पश्चिम। पूर्व में कौन कौन जिला है, पश्चिम में कौन कौन जिला है, याद रखना है। समझ आ गया। अब याद रखिए, देखिए इसकी स्थापना, इसका लागू कब हुआ, कार्य कब शुरू हुआ, पूर्ण रूप से समाप्त कब हुआ, ये चीजें ध्यान देना है। और दूसरा, इनसे कौन कौन से जिला जो है इससे फायदा मिलता है। बस इतना याद रखोगे तो समझ जाओ कि नदी परियोजना से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ आइए, इससे एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा हुआ था, बीपीएससी में ही क्वेश्चन पूछा हुआ था नदी परियोजना वाला में से, कोसी या गंडक के बारे में पूछा हुआ था। अब जल प्रपात मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बोले तो झरना, समझ आता है ना, झरना। पहाड़ों से जब पहाड़ की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है तो उसे झरना या जल प्रपात बोलते हैं। अब बिहार में बहुत सारे जलप्रपात है। काकोलत जलप्रपात है, नवादा में है। क्या है, नवादा में। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, दुर्गावती जलप्रपात। लेकिन ये बिहार का है, भारत का नहीं है, भारत का नहीं है। याद रखना, बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात कौन सी, रोहतास में कौन सा है, दुर्गावती जलप्रपात। कौन सा जी है, दुर्गावती। काकोलत के बारे में याद रखना, ये है ठंडा जलप्रपात। क्या है ना, ठंडा जलप्रपात, ठंडा, ठीक है ना जी, है ना। ठंडा जलप्रपात काकोलत में, नवादा में है, ठीक है। दुर्गावती जलप्रपात सबसे ऊंचा जो कि रोहतास में। करमनासा जलप्रपात बक्सर में है, जो करमनासा नदी पे है। धुआंकुंड जलप्रपात ये सासाराम में है, रोहतास में। मंझर कुंड जलप्रपात ये भी सासाराम, रोहतास में। जियार कुंड जलप्रपात भोजपुर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में है, याद रखना। अब ये झील देखते लो, झील जब ऊपर से देखो, झरना से ही झील बनता है। झरना जब नीचे जमीन पे आ जाता है तो चारों ओर फैल जाता है, पानी फैल जाता है कि नहीं फैल जाता, एक झील बन जाता है। और उसी झील से चारों, जैसे मान के चलो कि पहाड़ की ऊंचाई से पानी गिरा, है ना। जैसे पानी गिरा, बहुत ऊंचाई से पानी गिरा, तो जब गिर रहा पानी तो इसको क्या बोलेंगे, जलप्रपात या झरना। और गिरने के बाद यहाँ पे क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा कि नहीं होगा, ये कहलाएगा क्या, झील। और इससे ऐसे नदी निकल के बहेगी, नदी जाके बहना शुरू कर देगी, तो ये कहलाएगा नदी। इस तरह होता है, समझ आया। अब झील कौन कौन सा है, तो कांवर झील है, किधर जी, बेगूसराय में। घोघा झील या गोगाबिल झील कटिहार में। कुशेश्वर झील दरभंगा में। घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में। अनुपम झील कैमूर में। सिमरी झील सहरसा में। जगतपुर झील भागलपुर में। मोती झील मोतिहारी में। और सरैया झील सरैयामन कहाँ है जी, बेतिया पश्चिमी चंपारण में। पिपरामन मोतिहारी में। ये सब जगह के भी नाम है, सरैयामन, पिपरामन, ये सब जगह का नाम है। मोती झील भी है। मोती झील तो बहुत गंदा है कि नहीं, समझे। अगला जी, बिहार की प्रमुख नहर, तो अभी देखे त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और दून नहर, ये तीनों कहाँ था, कौन नदी पर था, अभी ना देखे त्रिवेणी थी, कोसी पर थोड़ी था, गंडक पर था रे पगला सब। त्रिवेणी तिरहुत दोन अभी ऊपर ना पढ़ा है, किस पे था, गंडक नदी पे नहीं था, जिसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर वैशाली में सिंचाई हो रहा था। त्रिवेणी तिरहुत और दोन, जो गंडक से इस साइड में जो जा रहा था नहर, इसको बोले कि त्रिवेणी तिरहुत और दोन भी कहा जाता है। और उसके बाद से पूर्वी कोसी जो है वो कोसी पे होगा। उसके बाद पश्चिमी कोसी है, राजपुर, ये भी कोसी नदी पर है। याद रखिएगा, एक नहर बनाया गया जिसका नाम है राजपुर नहर, किस नदी पे है, कोसी नदी से बना हुआ है। पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन थी, तो मालूम चल रहा है कि सोन नदी और ऊपरे पड़ा है कौन कौन जिला में। बस राजपुर एक अलग है, इसको याद रखिएगा, ये भी कोसी नदी पर ही बना हुआ है। कोसी नदी से एक नहर निकली हुई है
जिसका नहर का नाम है राजपुर नहर, जो सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय जिला में क्या करता है, पानी को सिंचाई काम करता है। अब गरम जल कुंड, गरम जल कुंड, ठीक है, ये कहाँ है, तो राजगीर में है, मुंगेर में और गया में है। राजगीर में जो गरम जल कुंड है बहुत इंपॉर्टेंट, तुम लोग के किताब में भी दिया गया है, ब्रह्म कुंड है कि नहीं है, गरम जल कुंड, ठीक है। बिहार का सबसे क्या है, गरम जल कुंड है। और ठंडा जल कुंड था वही काकोला जलप्रपात नवादा वाला, और गरम वाला ब्रह्म कुंड है जो कि राजगीर में है। उसके बाद सप्तधारा, मखदुम कुंड है, गोमुख कुंड है, सूर्य कुंड है और नानक कुंड, ये तीनों, ये सब जितना भी है ये क्या है, गरम जल कुंड है जो कि राजगीर में। मुंगेर में लक्ष्मण, रामेश्वर, जन्म कुंड, श्रृंगार, पंचतर कुंड, सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम बांध और भरारी कुंड है। अब ध्यान समझो, इसको याद करने का एक तरीका क्या है। एक वो ब्रह्म कुंड यहां पर छोड़ दीजिए, तो ब्रह्म कुंड हमेशा से फेमस है राजगीर का। बाकी देखोगे तो ऑलमोस्ट जितने भी भगवान है, लक्ष्मण, रामेश्वर यानी राम, और उसके बाद ये श्रृंगार, और उसके बाद ऋषि मुनि, ठीक है, ऋषि, ठीक है, तो लक्ष्मण, राम, ऋषि मुनि और पंचतर कुंड, ठीक है, सीता, फिर यहाँ पर ऋषि, भीम, है ना, जैसे कि पांडवों में जो भीम थे, ठीक है, तुम लोग छोटका भीम सोच रहा होगा तो दिमाग में भीम, भरारी, ठीक है। तो और इसमें से ज्यादातर नाम जो है वो क्या है, किसी भगवान के नाम पर मैच कर रहा है, किसी महापुरुष के नाम पर मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये जितने भी, ये सब कहाँ है, मुंगेर में। गया में कौन सा है, अग्निकुंड है। गया में कौन सा है जी, अग्निकुंड है। तो यहाँ से ये जो है आप लोग का हो गया कंप्लीट। कल हम लोग पढ़ेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में। क्लास कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते किसी दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।